नैमिषारण्य एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ और एक सुंदर क्षेत्र है, और यहां रहने वाले ऋषि बड़े ही दयालु और सरल भाव के हैं। एक दिन सभी ऋषि कभी न रुकने वाला यज्ञ करने का फैसला करते हैं। ये यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। दूसरी ओर व्यास जी के शिष्य लोमश जी के मन में नैमिषारण्य जाने की इच्छा प्रकट होती है। ऋषि लोमश जी नैमिषारण्य की ओर निकल पड़ते हैं। यहां नैमिषारण्य में यज्ञ करते हुए ऋषि व्यास शिष्य लोमश जी को आता देखते हैं। सब खुशी से खड़े हो जाते हैं। सभी ऋषियों को ऐसा लगता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई हो। सब आनंदित हो जाते हैं। सभी ऋषि लोमश जी का सेवा सत्कार करते हैं। इन सब के बाद जब लोमश जी एक पेड़ के नीचे सबसे बातें करने बैठते हैं, तब सभी ऋषि उनसे शिव महिमा सुनाने की प्रार्थना करते हैं। लोमश जी उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। शिव महिमा 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर भी कोई भी उनकी महानता का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। जो लोग शिव नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होगा। महादेव देवताओं के रक्षक और सबके शासक हैं। वे अत्यंत उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को ही दिया है, इसीलिए वे सर्व हैं। धन्य है वे लोग जो सदैव कल्याणकारी भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष पी लिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, काल को जला दिया और राजा श्वेत को संकट से बचाया, उन महादेव की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? ऋषियों ने पूछा, मुने, हमें बताइए वो कौन सी लीला थी जिसमें भगवान शिव ने विषपान किया और कैसे उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? हमारा मन उस अमर कथा को सुनने को व्याकुल है। लोमश ऋषि बोले, विप्रगण, ये कथा अत्यंत प्राचीन है। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से किया था, सब कुछ शांत था, किंतु कालचक्र को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन प्रजापति दक्ष भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे। वहां उपस्थित सभी ऋषियों मुनियों ने उनका आदर किया। देवताओं और दानवों ने भी उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव ने नहीं। जब दक्ष ने ये देखा तो उनका अहंकार भड़क उठा। वे क्रोधित हुए और शिवजी को कटु वचनों से अपमानित किया। इस अपमान का प्रतिशोध तो लेना ही होगा। ये सोचकर दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे डाला। अब से शिव किसी भी यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। ये सुनकर नंदी का क्रोध अग्नि बन गया। वो बोले, जिन शिव का नाम मात्र से जगत पवित्र हो जाता है, उन्हीं शिव को श्राप? मूर्ख, जिस यज्ञ में शिव न हो वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन तभी भगवान शिव ने नंदी को शांत किया। वो बोले, नंदी, ब्राह्मणों पर क्रोध मत करो। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यजमान, मैं ही आचार्य हूं, मैं ही यज्ञ का पूर्ण फल भी। मैं सर्वत्र हूं, यज्ञ के अंदर भी, यज्ञ के बाहर भी। भगवान शंकर ने जब नंदी को समझाया तो उस महातपस्वी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वो परमानंद में डूब गए, शांत, स्थिर, समाधिस्थ। उधर मुनियों से घिरे दक्ष अत्यंत रोष में भर उठे। वे अपने स्थान को लौट गए, लेकिन रुद्र को भूल न सके। वे बार बार शिव को याद करते और हर बार क्रोध में जल उठते। धीरे धीरे उन्होंने शिव जी से अपनी आस्था हटा ली और शिव भक्तों की निंदा करने वालों का साथ पकड़ लिया। एक दिन दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इसमें आमंत्रित किए गए महान तपस्वी और ऋषिगण वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, अगस्त्य, वामदेव, कश्यप, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम जैसे महर्षि भी पधारे। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भी आए। सत्यलोक से स्वयं ब्रह्मा जी आए और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जी, देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ, चंद्रदेव रोहिणी के साथ, वरुण देव अपनी प्रिया संग पधारे।
कुबेर पुष्पक विमान पर सवार होकर आए, वायुदेव मृग पर और अग्निदेव बकरे की सवारी पर। नैऋत्य दिशा के अधिपति नैऋति प्रेत के कंधे पर बैठकर यज्ञशाला में पहुंचे। दक्ष ने सभी का सप्रेम स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उनके दिव्य भवन अद्भुत प्रकाश से चमक रहे थे। वे बहुमूल्य उपकरणों और रत्नों से सजे हुए थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने सभी अतिथियों को सम्मानपूर्वक यथायोग्य स्थान पर ठहराया। कनखल तीर्थ में महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। प्रजापति दक्ष अपने वैभव के शिखर पर है। भृगु और अन्य तपस्वियों को उन्होंने पुरोहित बनाया है। दक्ष गर्व से, ये यज्ञ देवों, ऋषियों और समस्त लोकों के कल्याण के लिए है। हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी भी दीक्षा में सम्मिलित है। ब्राह्मण मंगल वचन बोलते हैं। यज्ञ की शोभा बढ़ती है। तभी दधीची प्रवेश करते हैं। दधीची, प्रजापति दक्ष, ये यज्ञ कितना ही भव्य क्यों न हो, परंतु त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। वे वही है जिनके स्मरण से अमंगल भी मंगल हो जाता है। क्या आपने उन्हें आमंत्रित नहीं किया? दक्ष बाह्य हंसी के साथ, भीतर क्रोधित। महर्षि दधीची, ब्रह्मा, विष्णु, देवता, लोकपाल, महर्षि सब पधारे हैं। धर्म, वेद, यज्ञ सब यहां प्रतिष्ठित है। ऐसे में उस विरक्त रुद्र को बुलाने की आवश्यकता नहीं। दधीची क्रोधित किंतु शिष्टता बनाए हुए, ये अन्याय है। शिव का अपमान समस्त सृष्टि का अपमान है। अब मैं इस अपवित्र यज्ञ में नहीं रह सकता। दधीची यज्ञशाला से बाहर चले जाते हैं। दक्ष हंसते हुए ब्राह्मणों से, वो शिव भक्त चला गया। अब आप सब विष्णु को प्रधान मानकर यज्ञ को पूर्ण करें। गंधमादन पर्वत सती अपने सखियों जया और विजया के साथ बैठी है। चंद्रमा रोहिणी के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। सती चौंक कर कहती है, विजय, वो चंद्रमा कहाँ जा रहा है? जाकर पूछो। विजया चंद्रमा से सारी बातें जान लौटकर सती को बताती है। देवी, वो दक्ष के महायज्ञ में जा रहा है। सभी देवता वहां उपस्थित हो रहे हैं। सती दुखी होकर सोचने लगी, मुझे आमंत्रण नहीं भेजा गया? क्या मेरी माता भी मुझे भूल गई? ये मैं स्वामी शिवजी से पूछूंगी। कैलाश शिवजी की सभा। भगवान शिव अपने गणों से घिरे आसन पर विराजमान है। सती प्रवेश करती है। शिव स्मित भाव से कहते हैं, प्रिय, आज इस समय तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? सती विनीत भाव से बोली, स्वामी, मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है। क्या आप वहां चलने की कृपा करेंगे? शिव गंभीर होकर बोले, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर सम्माननीय है, वे सब वहां पधारे हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिन बुलाए जाते हैं, वो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक अपमान पाते हैं। सती आक्रोश में बोली, आप ही समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, फिर भी मेरे पिता ने आपका तिरस्कार किया। मुझे अनुमति दे, मैं स्वयं जाकर सत्य का पता लगाना चाहती हूं। शिव संयम पूर्वक बोले, यदि तुम्हारा निश्चय दृढ़ है तो जाओ। नंदी और मेरे 60,000 उत्तम गणों को ले जाओ, मैं जाने की आज्ञा देता हूं। सती भगवान को प्रणाम कर प्रस्थान करती है। उनके जाने के बाद सभी बातों पर विचार कर महेश्वर के मुख से ये वचन निकले, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहां लौटकर नहीं आएगी।